मैं कहता हूं अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी जमीनों का रिकॉर्ड मौजूद नहीं तो वक्फ बोर्ड उन जमीनों को लाया कहां से? उनका रिकॉर्ड क्या आसमान निकल गया, जमीन खा गई? कहां है उनका रिकॉर्ड? बताता क्यों नहीं है वक्फ बोर्ड? आप हैदराबाद में जाइए, जाके सर्वे कर लीजिए। अगर ओवैसी के लोगों के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा की नहीं हुई है तो मेरे ऊपर मुकदमा कर। यूथ बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में QR कोड दे करके पूरे मुल्क में ऐसे नफरत फैलाई, कब्रिस्तान छीनेंगे, मस्जिद छिन जाएगी। अरे भाई वही जो CA में किया इन्होंने, नागरिकता छिन जाएगी, फलाना हो जाएगा, और बड़े बड़े वो बनाए, क्या बताते थे, कैंप बना दिए गए, मुसलमानों को उनमें रखा जाएगा, लाखों के हिसाब से तैयार किए गए हैं। ना वो कहीं कैंप दिख रहे हैं, डिटेंशन सेंटर दिख रहे हैं, ना आज तक मुझे किसी का फोन आया पूरे देश में कि साहब CA के नाम पर मुझे उठा के यहाँ डाल दिया गया। समाजवादी का चेयरमैन रहे, वो लंबे टाइम से टिके हुए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी भी वो साठ गांठ करके बैठे हुए हैं। वो आजम खान के और किस किस के सारे रिश्तेदारों को तो जमीन बांटी हुई है। उत्तर प्रदेश में CBI जांच हो जाए तो पता चल जाएगा आपको। दिल्ली में अमानतुल्लाह वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना, ओखला के 70 लड़के नौकरी पर रख लिए थे, जाके LG साहब ने निकाले। इससे पहले LG जो थे उन्होंने निकाला सबको बाहर और CBI जांच बैठाई उस पर। भाई जाहिर सी बात है, जो रोहिंग्याई है, बांग्लादेशी है, बर्मी है, जो सरहद कूद कूद के चोरी डकैती कर रहा है यहाँ करके, उसको तो हमारा मुल्क कोई आश्रम तो है नहीं है कि जो यहाँ सब आकर के पड़ जाएंगे। या तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का कार्ड लेकर के आए, मुहाजिर बन करके आए, एक नंबर में आए, या फिर वो जो है यहाँ से दफा हो अपना भागे। उसके लिए तो सरकार काम करेगी और पाबंद है सरकार इस बात की। वक्फ बिल जो जिसका रूल अभी है या फिर संशोधन के बाद एक आम मुसलमान की जिंदगी में क्या बदल जाएगा, जिसके बाद इतनी सारी जमीनें, रेलवे और डिफेंस के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बिल के पास है। आम मुसलमानों की जिंदगी में इसके क्या असर पड़ेगा, जो आम मुसलमान सड़क पर उतरे इसके? देखिए, आम मुसलमान की जिंदगी में इस पर कोई असर नहीं पड़ा जी। पहले 70 सालों में। मुझे याद है कि 54 में शायद वक्फ लाया गया था और अब 70 साल पूरे हो चुके हैं तकरीबन। इन 70 सालों में लाखों एकड़ जमीन राजेंद्र सच्चर कमेटी बता रही है, और खुद ये जितने भी वहां धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के मदनी साहब तक, सब कह रहे हैं कि लाखों एकड़ जमीन है हमारी जिसको सरकार हड़प करना चाहती है। 2-3 छोटे छोटे से सवाल मैं आपके चैनल पर छोड़ देता हूं, लोग कमेंट में जवाब दे देंगे, आप भी पढ़ लेना, मैं भी पढ़ लूंगा। वो ये है कि क्या लाखों एकड़ जमीन इन 70 सालों में इसी जमीन पर थी, ये जमीन से कहीं उठ करके चली गई थी? जो इस कौम को इन 70 सालों में उस लाखों क्या हजारों एकड़ जमीन का भी इस कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ। न इस कौम की किसी बेवा को फायदा हुआ, न इस कौम के किसी यतीम मिस्कीन को फायदा हुआ, न इस कौम के किसी बच्चे को पढ़ाया गया, न तालीम दी गई वक्फ बोर्ड के जरिए, न कोई हॉस्पिटल खोला गया वक्फ बोर्ड के जरिए। कोई एक काम वक्फ बोर्ड बताए 70 सालों में, किसी भी स्टेट का वक्फ बोर्ड एक लिस्ट जारी करे और बताए मीडिया के जरिए देश के मुसलमानों को कि ये स्कूल हैं, ये हॉस्पिटल हैं, ये मदरसे हैं जो हम चला रहे हैं, सिवाय ये कि वो चंद इमामों को तनख्वाह देते हैं, चंद मुअज्जिनों को तनख्वाह देते हैं। ये वक्फ बोर्ड का काम नहीं, ये कौम